आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। इस पाठचर्या को प्रारंभ करने इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। लेकिन फटाफट जो लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर बताइए कि आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। तो देखते हैं पाठचर्या की प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताओ। दूध दूहत अतहि वाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। इसमें आपको रस बताना है और इन पंक्तियों में आपने चयनित कर लिया है इसको। विकल्प संयोग श्रृंगार को राइट आंसर है। बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, जहां अर्थ की भिन्नता के कारण वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार हो? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होगी वहां अलंकार पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वहां पर यमक अलंकार होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट कमेंट्स करते रहिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो समता सूचक शब्द सासी से आ जाए, समझ जाइए उपमा अलंकार। विकल्प ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न आपका है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जो लोग भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने जीवनी विधा चुना, राइट आंसर हो जाएगा। तो भद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। जीवनी विधा की रचना है, सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है और भद्रा कुमारी चौहान की यह जीवनी है। तो भद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब चारण काल नाम दे करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प सी को। और अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने नरपति नाल विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7,
निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प सी को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए और आठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुना। राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है कि कूच कूच शब्द युग्म का सही अर्थ क्या बनेगा और नौवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। कुछ और कूच शब्द का सही युग्म पूछा जा रहा था आपसे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि छात्रा गृहात आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर छात्र घर से आते हैं विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत अनुवाद पूछा जा रहा है और 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अहम सूर्यम पश्यामि विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अनामिका विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है और 13वें प्रश्न का राइट आंसर शांति गीत विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? जवाब में आपने कामायनी में श्रद्धा जो है किस बुक का प्रैक्टिस सेट है पूछ रहे हैं वो। ये जो है ई विद्या का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सती प्रताप किसकी रचना है? सती प्रताप के रचनाकार प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब यह गीत रूपक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी का अच्छा हृदय श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है विकल्प डी छोड़िए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ऊर्जा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? 16वें प्रश्न का सही जवाब भू धन ऊर्जा विकल्प सी राइट आंसर। विसर्ग का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। क्षमा करें विसर्ग संधि इसमें है 17वें प्रश्न में। तो निह धन कर्म निष्कर्म बनेगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समधन योग संयोग है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव में वृद्धि है आपकी। दीर्घ संधि का उदाहरण है गिरधनीश गिरीश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? 18वें प्रश्न का सही जवाब
प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर उद्धरण विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पर रसायन में व्यंजन संधि नहीं बनेगी। ये तो उद्धरण व्यंजन संधि है, उद्धरण, वाकजाल और तद्धित, तीनों में जो है व्यंजन संधि है। तत्धनिहित तद्धित बनेगा, वाग्धनजाल वाकजाल बनेगा, रसायन में नहीं है। ये विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिमान में समास है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अव्ययी भाव को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न। तो धन कत का रूप क्या बनेगा, और जवाब में आपने तुलना विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शकलान में विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। वाह्य आज्ञा में का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, और 22वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प मात्र धनाज्ञा मात्राज्ञा विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और हरिहरों से संबंधित सूत्र पूछा जा रहा है। 30वें प्रश्न में सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को कि शीर्ष पद में विभक्ति या वचन पूछा जा रहा है, और 24वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट। 25वां प्रश्न है कि इसमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी विकल्प बी को चुन लिया। पूर्वी हिंदी की बोली है विकल्प बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है, और 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी गढ़वाली और कुमाऊनी को चुना, राइट आंसर है आपका। और प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, और 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली विकल्प सी को चुना है, राइट आंसर है आपका। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, इंदौर, तो राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। बोली विकल्प सी, राइट आंसर। मगही किस उपभाषा की बोली है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोली है विकल्प डी, राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 31 है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और 31वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? और 32वें प्रश्न का राइट आंसर तत्सम शब्द विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? और 33वें प्रश्न का राइट आंसर पूर्वी हिंदी विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब है। आगे, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाती विकल्प सी के साथ आप गए, राइट आंसर पर हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित इसमें से पत्रिका कौन सी है? 35वें प्रश्न का सही जवाब हिंदू को चुना, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह है जऊं है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हुई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी गुंडोटी। उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का उदाहरण है? 36वें प्रश्न का सही जवाब वात्सल्य रस ई विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य कौन है? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ, और 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बलि बेली बोई, अब मीरा की लगन लागी होनी सो होई। तो किसमें प्रश्न का राइट आंसर भक्ति रस विकल्प डी है जवाब। आगे, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले इसमें से कौन है? लिखने वाले लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब मुकुटधर पांडे ई विकल्प को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? और 40वें प्रश्न का सही जवाब अपने भिक्षुक को चुना, राइट आंसर है विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न संख्या 41, इसमें संग्राम और प्रेम की बेदी, ये दोनों प्रेमचंद के हैं। दूसरा और चौथा विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब कुर्सी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, गौ में, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द जो है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? किंवदंती कहलाती है, विकल्प ए। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो भौतिक, विकल्प डी राइट आंसर है। उच्छृंखल शब्द का विलोम विनम्र, विकल्प डी सही जवाब। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया या सदन मिश्र का है? विकल्प डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, इस समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? और भारतेंदु काल, विकल्प ए जवाब दे करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही आरोही क्रम आपको चयनित करना है। 1918 से 1936 ईस्वी तक का समयकाल छायावाद का रहा है। 1918 से 1936 छायावाद। इसके बाद जो है प्रगतिवाद का समयकाल 36 से 43 तक का है। प्रगतिवाद 1936 से 43 तक का समय। और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 तक का है। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 तक। उसके बाद का समय जो है नई कविता का दौर है। तो विकल्प इसका जो है सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, संख्या 51, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। तो हैंग के को चुना आपने, विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर है। ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंगा। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब उपमा अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो मानवीकरण अलंकार, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब 56, विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि जी सुमिरत सिद्धि होई शेष नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब चौथा छंद, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि अरात सैन्य सिंधु में सुवार्ड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में गण पूछा जाए। ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। तो 27 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16-11 पद यति होती है, और अंत में क्या होता है, लघु गुरु होता है। विकल्प ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आपने कफन को चुन लिया, तो राइट आंसर है। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या, प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब कहानी विधा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब पूष की रास, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राष्ट्रीय भावना, विकल्प डी को चुन लिया। अगला प्रश्न है कि इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास, विकल्प 3 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर कर्मधारय समास, विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर द्विगु समास, विकल्प 2 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है? और इस प्रश्न का जवाब आपने बहुव्रीहि समास, विकल्प 2 का चयन किया, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सदगति शब्द में समास क्या हो? सदगत शब्द में समास तत्पुरुष समास, विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर है द्वंद्व समास, विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 70 में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा? अनुवाद, विकल्प 4 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? जवाब में आपने लड़के चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। लौकिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प 4 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उत उपसर्ग इस प्रश्न का जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प 3। अगला प्रश्न, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग शब्द में अन उपसर्ग चुन करके बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है? ढाल में नी ढाल, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा?
प्रमाण धन एक प्रमाणिक, विकल्प 2 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन बताना आपको। प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर परिपार्श्विक, विकल्प 3 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, विकल्प 1 को चयनित किया आपने तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो उपर्युक्त, विकल्प 1 का चयन किया आपने तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प को चिन्हित करिए। इस प्रश्न का सही जवाब संयुक्त वाक्य, विकल्प 1 चुना आपने तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है। प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर बहुत अच्छे, विकल्प 2 को चयनित किया आपने तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 83 में शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना और इस प्रश्न का राइट आंसर सीता ने यह कहा, विकल्प 1 इसका सही जवाब है। शुद्ध रूप कौन सा है इसका। तादात्म्य, विकल्प 1 का चयन किया आपने तो राइट है। अगला प्रश्न है कि फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयनित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न संख्या 85 में अधिशासी, विकल्प 1 चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सही है। बैल और बकरी घास चरती, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मरम वचन सीता जब बोला, यह पंक्ति में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। जवाब में आपने भाववाच्य चुना तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है आपको। विकल्प 4 36 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या होगा और उच्च भावों या विचारों से युक्त, विकल्प 4 का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने चुन लिया, द्वारिका को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है और इस प्रश्न का जवाब कक्षा, विकल्प 3 का चयन किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोर का पर्यायवाची इसमें से क्या है। मोर का पर्यायवाची आपने कलापी, विकल्प 1 को चुना तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने यातुधान, विकल्प 4 का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है जलधि को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, विकल्प आविर्भाव का तिरोभाव, विकल्प 3 को तो राइट आंसर है। बाण के लिए पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित होगा। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब सरसिलीमुख, विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपको बताना है। मनोज कामदेव का पर्याय चुन करके सही जवाब दिया आपने। गंगा का एक नाम इसमें से कौन सा है? सुर विष्णुपदी विकल्प 3 का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब अमृत का पर्यायवाची है अम्ल, विकल्प 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से मनोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका में झंडा, ध्वज और निशान ये पर्याय हैं। तो प्रस्तर को चुना आपने, विकल्प 3, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो विकल्प दिन का ये पर्याय है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरा, भारती, वाणी, सरस्वती की पर्याय हैं कुसुम, फूल, सुमन, पुष्प के और जलज, पंकज, सरोज, कमल के। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर अभूतपूर्व, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का जवाब अमोघ चुना आपने, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ सही आपको बताना है कौन सा है? असंभव कार्य को संभव कर डालना, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। दोपहर के समय के लिए कौन सा शब्द जो है उपयुक्त होगा इसमें? प्रश्न संख्या 106 में मध्याह्न आपने चुना, तो बिल्कुल अपराह्न दोपहर के बाद का समय होता है। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? इस प्रश्न का जवाब विकल्प 4 चयनित किया, आगमिष्यत पतिका, बिल्कुल सही जवाब। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन करना है और प्रेम होना आपने विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? जवाब में आपने अत्यधिक क्रोधित होना विकल्प 1 को चुना, तो सही जवाब। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जवाब आपने लड़ाई झगड़ा हो जाना, विकल्प 4 चुना आपने, तो राइट आंसर है। मालती माधवम के रचनाकार कौन हैं? जवाब में भवभूति को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? और इस प्रश्न का जवाब उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडिन माघे संति त्रयोगुणा उपमा, विकल्प 1 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। वामा कुलसस धमा में
वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, विकल्प 2 को चयनित किया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर आपने नंददास को चुना, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है, पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब विकल्प 3 नरोत्तम दास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो या पंक्ति? यह कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना से अवतरित पंक्ति है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। सभी उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की रही हैं? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब मैथिली शरणगुप्त, विकल्प 2 को चयनित किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परिमल किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर प्रसाद पंत निराला वर्मा, ये लोग छायावादी कवि हैं। मैथिली शरणगुप्त को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार कृति के रचनाकार कौन है? अज्ञेय को इस प्रश्न का जवाब चुना आपने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब तीसरा सप्तक चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी, इस प्रश्न का जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय को इस प्रश्न का जवाब चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? प्रश्न संख्या 125 का राइट आंसर मनोहर श्याम जोशी को चुना आपने, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।